अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात सामीईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जुज़ नंबर 17 है, 17 नंबर पारा, और इस पारा में, इस जुज़ में हमारे पास दो सूरतें हैं। पहली सूरा, पहला चैप्टर है सूरतुल अंबिया और दूसरी सूरत है सूरतुल हज। आधे पारे में सूरतुल अंबिया है और अगले आधे में सूरतुल हज है। अंबिया नबी की जमा है। नबी इज सिंगुलर, अंबिया इज प्लूरल। नबी मीन प्रॉफिट, अंबिया मीन प्रॉफिट्स। तो इस सूरत का नाम प्रॉफिट्स के नाम पर अंबिया, अल अंबिया। तो इस सूरत के अंदर मुख्तलिफ प्रॉफिट्स का जिक्र है, उनके नाम का जिक्र है, उनकी कुछ बातों का, उनके फैसला जात का, उनकी जिंदगी का, उनकी सीरत का है। तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। इब्तिदा में now we will see the subjects of this surah. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala said in the first verse of Surah Al-Anbiya, Bismillahir Rahmanir Rahim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun. The time of the reckoning for people has drawn near, but wrapped in the heedless they are disinclined. क़यामत बहुत करीब है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। लोगों के लिए जो हिसाब का दिन है, रेकनिंग का दिन है, यौमुल हिसाब है, वो बहुत करीब है। उसको दूर ना समझिए, वो बहुत करीब है। और इसका मतलब ये है कि ये आखिरी उम्मत है। आपके बाद ना कोई नबी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद ना कोई नबी है और इस उम्मत के बाद ना कोई बाद में उम्मत है। इस उम्मत के बाद सिर्फ और क़यामत है, और वो क़यामत इसके बाद ही आएगी और वो करीब है, दूर नहीं है। इसके अलावा इस सूरत के अंदर जो डिफरेंट मज़ामीन और सब्जेक्ट्स हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, वमा अरसलना क़ब्ला का, वर्स नंबर 7 ऑफ सूरतुल अंबिया। फरमाया कि हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे और आखिरी आप हैं, और उनकी तरफ हम वही करते रहे। लोगों को ये बताइए कि लोगों के लिए ये है, फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। लोगों के लिए ये फर्ज है कि वो अहले इल्म से सवाल किया करें। हु इज नॉलेजेबल, हु हैज ए नॉलेज, द अदर पीपल हैव टू आस्क हिम बिकॉज ही हैज ए नॉलेज, ही हैज ए कुरानिक नॉलेज, ही हैज ए शरिया नॉलेज। इफ यू वांट टू समथिंग यू हैव टू आस्क हिम। Without knowledge, don't say anything. किसी टॉपिक पे भी बगैर इल्म के बात करना ये जायज़ नहीं है शरीयत के लिहाज से। तो आप अहले ज़िक्र यानी अहले इल्म बन। अब ज़िक्र का माना कुरान है, यानी कुरान वालों से, मतलब ये जिसको कुरान की तालीम है उससे पूछ लिया करो शरीयत के मामलात। और फिर इसमें तख्लीक़ कायनात के अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को तख्लीक़ फरमाया, इसका जिक्र फरमाया कि हमने कैसे तख्लीक़ात फरमाई। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, वर्स नंबर 30 ऑफ सूरतुल अंबिया। साइंस भी ये कहती है कि जब ये कायनात बनी, एक धमाका हुआ और वो ये सारे सैयारे बन गए। कुरान ने इसको पहले बता दिया है। कुरान ने कहा है कि जब इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया तो एक धमाके के साथ, यानी एक आवाज़ पैदा हुई, धमाका हुआ, जिससे ये सैयारे और सितारे ये अल्लाह ताला ने तख्लीक़ फरमाए। फिर आगे फरमाया हमने ज़मीन तख्लीक़ फरमाई और इस पर माउंटेन्स, पहाड़ वो बनाए, पानी बनाया, आसमान बनाया। ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने, दिन और रात, सूरज, चाँद, ये हमने तख्लीक़ फरमाए। फिर एंड पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इन तमाम को मौत आनी है। ये दिन रात भी ख़त्म हो जाएंगे, ये ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी, बस वो फिर जन्नत और दोज़ख वही होंगे। हर एक को
मौत आनी है, व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और इस ज़मीन पर तुझे भेजने का, आपको भेजने का मकसद एक ही है। वो मकसद क्या है कि तुम्हारा पता किया जाए तुम में से अच्छे कितने हैं और बुरे कितने हैं, जन्नत वाले कितने हैं, दोज़ख वाले कितने हैं, ये इरशाद फरमाया। इसमें अब अंबिया का जिक्र शुरू हो रहा है और पहला जिक्र है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। रुकू नंबर 5 है और वर्स नंबर 51 से आपका जिक्र शुरू हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने बड़ी जहानत अता की, फ़हम अता किया, नॉलेज अता किया, और उन्होंने एक ऐसे घर के अंदर परवरिश पाई जो बुतों की पूजा करते थे, आज़र उनका चचा। तो उनसे उन्होंने किस तरह बात की, आपने फरमाया अपनी कौम से और अपने चचा आज़र से कि ये तुम कैसे मूर्तियां बना के इनकी पूजा करते हो। उन्होंने कहा कि हमने अपने आबा व अजदाद को ऐसे ही पाया है। आपने फरमाया आपके आबा व अजदाद वो गुमराह थे, ऐसा नहीं है, वो खालिक व मालिक जो है उसी की इबादत करनी चाहिए, वो भी गुमराह थे, इसलिए तुम अपने वालिदैन आबा व अजदाद उनकी रविश और उनके तरीके पर ना चलो। अब उसके बाद वहाँ पर एक प्रोग्राम था, कोई जैसे कोई मेला या उर्स वगैरह होता है, तो वो सारे लोग वहाँ गए और ये सारा वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं घर ठहरूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, आप घर ठहरे, और जितने भी बुत थे सबको तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के। जितने भी आइडल्स वहाँ पे मौजूद थे तोड़ दिया। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ भाई, ये अंता फालता। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, बल्कि उन्होंने कहा क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, लोगों ने ये कहा, वो इनके बारे में इनको मानता नहीं है, वो उनसे ज़रा पूछें कि मे भी उसने ऐसा किया हो। तो ऐसे ही हुआ, आपको बुलाया गया, आपसे पूछा कि आपने ऐसा किया। आपने फरमाया कि भाई तुम इन पर बड़े बिलीव करते हो, ईमान रखते हो, इन आइडल्स पर, इनको खुदा कहते हो, और ये जो बड़ा है जिसके कंधे पे आप कुल्हाड़ा पड़ा है तो उससे पूछ लो ना अगर ये बोल सकते हैं। तो जब आपने ये फरमाया तो वो तो जनाब गर्म हो गए और गर्मजोशी के साथ कहते कि ये आपने कैसी बात की, ये बोलते छोलते नहीं है। तो फिर फरमाया कि अगर बोलते नहीं है तो फिर इनको खुदा क्यों कहते हो। अब वो और गुस्से में हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दिया जाए, आग में फेंक दिया जाए। इन्होंने हमारे बुतों की जो है वो जिल्लत की है, इन्होंने बेइज्जती की है, हमारे बुतों की ऑनर नहीं की, डिसऑनर की है। तो बहरहाल उन्होंने जब ये फैसला कर लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की, मौला तेरा नाम लेने वाला एक ही बंदा है, वो इब्राहीम है। आज मैंने तेरे नाम के लिए यहाँ पर कलमा हक बुलंद किया था, तो इन्होंने ये फैसला कर लिया है, अब तू ही बेहतर जानता है और तू ही बेहतर फैसले फरमाने वाला है। अब जरा गौर कीजिए कि वो कैसे लोग थे। सारे के सारे लोग एक तरफ हो गए और बुराई पर जमा हो गए सिवाय एक बंदे के, और जो एक बंदा हक पे था उसके बारे में फैसला किया गया कि इसको आग में डाल दिया जाए। वो कैसा उस वक्त माहौल होगा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या सोचा होगा कि एक ही बंदा हक पे है और उनको आग में डालने का फैसला कर लिया गया। लेकिन आप डगबगाए नहीं, आपने फरमाया ठीक है, जो फैसला आपने किया है हमें कबूल है, वो मालिक हमें बचाने वाला है। तो रब्बे कायनात ने आग को ये हुक्म फरमाया कि ऐ आग तू भी मेरी मखलूक है, तुझे भी मैंने तख्लीक किया है, तेरा रब भी मैं हूं, तेरा जलाना काम है, लेकिन आज तेरा जलाना काम नहीं होगा, बस ठंडी हो जा। कुल ना या नरकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, वर्स नंबर 69 ऑफ सूरतुल अंबिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आग को हुक्म दे दिया ठंडी हो जा, व सलामन, और सलामती वाली हो जा। ज्यादा ठंडी भी ना हो जाना कि हजरत इब्राहीम को ठंड लगे, बल्कि सलामती वाली, मोतदल, दरमियानी है, नॉर्मल हो जा। तो फिर आग नॉर्मल हो गई और वो सारे के सारे हैरान रह गए क्योंकि आपको आग में फेंक दिया था। तो आप जब आग में भी सलामत रहे तो आपको देखकर कि हाँ ये कलमा हक कहने वाला ये सच्चा है, हम झूठे हैं, तो फिर हजारों लोगों ने आपका कलमा वहां पर पढ़ लिया। तो ये यानी कि साबित कदमी के साथ जब बंदा काम करता है
तो फिर अल्लाह रिवॉर्ड अदा करता है और उसकी मेहनत काम लाती है, उसकी मेहनत काम आ जाती है। तो आज ये हमारे लिए सबक है कि जब तुम हक पे हो तो फिर डरना किस चीज़ का। हक पे रहकर मुसीबतों से डरते नहीं हैं। अल्लाह हक वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह रिवॉर्ड देने वाला है। लोगों से रिवॉर्ड नहीं मांगना हमने, अल्लाह रिवॉर्ड देने वाला है, अल्लाह अजर व सवाब देने वाला है। फिर उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया यहाँ पर, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा जिक्र फरमाया, और इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम। उसके बाद जो बड़ी खूबसूरत एक बात, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर वर्स नंबर 79 बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, आगे उनका बेटा है सुलेमान। फफ़हमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्स। अच्छा, मुख्तसर ये वर्स नंबर 78 और 79 यानी 80 के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हुक्मरान भी हैं, और उस वक्त यानी आप एज ए बादशाह और प्रॉफिट और ये काम कर रहे हैं, और हर चीज़ पर आपकी हुकूमत है, जिन्नात पर भी, हवा पर, पानी पर, सब पर आपकी हुकूमत चल रही है। हजरत सुलेमान आपके बेटे हैं और छोटी उम्र है, थोड़ी सी उम्र है, खेलते फिर रहे हैं। एक मसला आपके पास है, कुरान ने जो बयान किया, एक मसला ये आया कि दो बंदे आए, उन्होंने आकर कहा कि एक बंदे ने कहा कि मेरी खेतियां थी, मेरी ज़राअत का काम है, और मेरी खेतियां थी, उसके अंदर खेत थे, फसलें थी, और ये जो बंदा है इसकी बकरियां थी, और वो उनकी बकरियों ने मेरी खेतियों को खा लिया है। अब आप फैसला फरमाएं कि इसका क्या होना चाहिए, इनको जुर्माना क्या होना चाहिए। इन्होंने अपनी बकरियों का ख्याल नहीं किया, गोट्स थी, उन्होंने आकर मेरी फसलें खराब कर दी हैं, तो अब इनका फैसला क्या होना चाहिए, इनको क्या जुर्माना होना चाहिए। अब जब यह सवाल आया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी सोच रहे हैं कि क्या इसका फैसला किया जाए। हजरत सुलेमान अभी बचपन में हैं, वो दौड़ते दौड़ते, खेलते दौड़ते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अबू जी ये जो मसला आया है, क्या मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। अब छोटी उम्र में है, तो लाड़ प्यार में दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ बेटा, आप क्या कहते हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक फैसला किया, बचपन में फैसला किया, और वो फैसला क्या था कि खेतियां जो ऊपर ऊपर से बकरियां खा गई हैं, वो बड़ी थी, अब ऊपर से बकरियों ने खा ली, वो छोटी हो गई। जैसे हम घास को काटते हैं तो ऊपर से कट जाता है, नीचे रह जाता है, तो इस तरह हो गया। ऐसा किया जाए कि जिसकी बकरियां हैं उससे वो बकरियां लेकर जिनकी खेतियां हैं उनको दे दी जाए। अच्छा, वो अब उन बकरियों को खिलाएं पिलाएं भी, और उनका दूध दोते रहें और फायदा उठाते रहें, उनके दूध से वो फायदा उठाते रहें। जब खेतियां दोबारा उस सतह पर आ जाएं जहां तक पहली थी, बड़ी हो जाएं, वो फसलें वो बड़ी हो जाएं, तो यानी कॉर्न की अगर फसल है या कोई और भी फसल है, गंदम की है, तो वो दोबारा जब वहां तक पहुंच जाए, उसकी हाइट वहां तक पहुंच जाए, तो उस वक्त उनकी बकरियां वापस कर दी जाए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये फैसला दिया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा पसंद किया, सब लोगों ने पसंद किया, और ये ऐसे ही फिर फैसला किया गया। तो ये फैसला अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अंबिया को बचपन में ही वो समझ अता की होती है, वो हिकमत, वो समझ, वो इल्म, नॉलेज हमने अंबिया को बाकी लोगों से ज्यादा दिया होता है, ये फहम अता किया होता है। तो अल्लाह ताला ने वो बयान किया। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, हजरत इस्माइल, हजरत इदरीस, जुल्किफ्ल, ये भी एक नबी हैं, इनका कम लोगों ने नाम सुना होता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत अयूब का भी यहाँ पे जिक्र फरमाया। हजरत अयूब, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, इन तमाम अंबिया का नाम लेकर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु मिनस साबिरीन, इन सब की आजमाइशें आई हैं, सिर्फ अयूब अलैहिस्सलाम की नहीं, उनकी भी आजमाइश आई, बाकी इन अंबिया की भी आजमाइशें आई, और वो अपनी आजमाइशों पे पूरे उतरे, और अल्लाह ने फिर उनको अजर व सवाब अता किया। यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाक़या कि मछली के पेट में जाना, फिर वहां पर दुआ करना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जो दुआ है यूनुस अलैहिस्सलाम, ये भी इसी सिपारे और इसी सूरत का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की है, ये वर्स नंबर 87 ऑफ सूरतुल अंबिया।
फिर याजूज और माजूज का भी जिक्र है इसमें। फिर अगली सूरा, नेक्स्ट सूरा सूरतुल हज, हज बैतुल्लाह शरीफ का हज और पिलग्रिमेज। तो इस सूरत के अंदर हज के अहकामात, हज का तरीका और कुर्बानी का तरीका इस सूरत में बयान फरमाया। शुरू में इंसान की पैदाइश और यहाँ तक कि साइंटिफिकली कि कैसे साइंस जो कहती है उसको कुरान ने पहले बयान किया है कि 1 हफ्ते में बच्चा कैसे होता है, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, कैसे कैसे वो बच्चा अंदर माँ के पेट में बनता है, कब उसकी हड्डियाँ बनती हैं, कब कान, नाक, आंखें कब बनती है, उसमें रूह कब आती है, वो सारा का सारा, वो कैसे वो अपनी हायत को चेंज करता है, यह कुरान ने सारा बयान किया है। ये साइंस सारी की सारी यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसके पहले रुकू में बयान की है। फिर उसके बाद जो मोस्टली इसमें जिक्र है वो पूरा का पूरा हज का जिक्र है और कुर्बानी का जिक्र है, और कुर्बानी के अंदर जानवर कैसे कुर्बान किए जाएं, कौन सा कुर्बान, यानी ऊंट है या गाय है या बफलो भैंस है या गोट है या लैम है, तो उनको कुर्बान कैसे करना है, उनको ज़बह कैसे करना है, अल्लाह ताला ने ये सारा का सारा तरीका इसमें बयान फरमाया। और इसमें ख़ास तौर पर जो एक पैगाम दिया है वो पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करते हो, हज अदा करते हो, हज के साथ कुर्बानी भी है, जब तुम कुर्बानी करते हो तो ये कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रहे हैं, ये भी साइंस ऑफ अल्लाह बन जाते हैं, शाइरुल्लाह, साइंस ऑफ, इनकी भी रिस्पेक्ट किया करो। जो जानवर कुर्बान करने अल्लाह की राह में, उनकी भी रिस्पेक्ट, यानी जो अल्लाह के लिए कुर्बान हो रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट है। तो फिर इसलिए कुरान अल्लाह का है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी रिस्पेक्ट है, यानी जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो जाता है वो रिस्पेक्टेबल हो जाता है, वो ऑनरेबल हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इनकी रिस्पेक्ट करता है हकीकत में वो दिलों का तकवा हासिल करता है, तकवा दिलों का हासिल करता है। और ये वर्स नंबर अल्लाह ताला ने 32 के अंदर फरमाया, वर्स नंबर 32 ऑफ सूरत अल-हज, के दिलों का तकवा इसमें है कि तुम तमाम इन जानवरों की भी रिस्पेक्ट किया करो। अच्छा, फिर इसमें जो फरमाया वर्स नंबर 37, जब तुम कुर्बानी देते हो याद रखना अल्लाह के पास ना तो उसका ब्लड पहुंचता है उस जानवर का, ना गोश्त पहुंचता है, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नीयत पहुंचती है। तुम्हारी नीयत क्या थी, दिल का इरादा क्या था, कि दूसरों के सामने रियाकारी थी, शो ऑफ, यानी रियाकारी करना, दूसरों के साथ दिखलावा करना, वो नीयत थी कि लोग कहेंगे ओ भाई बड़ा जानवर किया है इसने, ये बात थी, या सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे थे। तो ये तुम्हारी नीयत जो है, तुम्हारी जो नीयत है, जो तकवा है, वो अल्लाह के पास पहुंचता है। इसलिए अच्छी नीयत के सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी दिया करो, लोगों को दिखलावे के लिए नहीं। तो इसमें ये खास तौर पर अल्लाह ताला ने वर्स नंबर 37 में ये फरमाया। और फिर इसके बाद और मुख्तलिफ कुछ मज़ामीन हैं, जन्नत और दोज़ख का जिक्र है, और फिर एंड पर यह फरमाया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी के सारी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह सब कुछ सुनता है, यहाँ तक कि ये जो मक्खियाँ उड़ती हैं, मच्छर मॉस्किटो उड़ता है, उनकी परों की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को भी अल्लाह सुनता है। अल्लाह हर चीज़ को सुनता है, तुम नहीं सुन सकते इतनी बारीक आवाज़ और इतनी कम आवाज़, लेकिन अल्लाह सब कुछ सुनता है और वो जानता है। और फिर एंड पे फरमाया वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह के रास्ते में हमेशा मेहनत किया करो, जहाद किया करो, अल्लाह के लिए किया करो। फ़ाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। यहाँ पर इसका एंड हो रहा है कि अल्लाह के लिए रुकू सजूद सब कुछ उसी के लिए किया करो, नमाज उसी के लिए कायम किया करो, ज़कात उसी के लिए, उसी के हुक्म के मुताबिक अदा किया करो। यहाँ पर एंड होता है कि तुम उस मालिक के हो और उसी के बनकर रहा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।